सरदार साहब आप हैं किसान, आप बताएं कि आप अपनी जमीनों से फी एकड़ पैदावार कितनी ले रहे हैं? जी, मैं आपसे एक तो ये गुजारिश करूंगा कि गंदम की काश्त के हवाले से 4-5 ऐसे मामलात हैं कि अगर वो बिल्कुल प्रॉपरली ठीक तरीके से वो अगर मैनेज कर लिए जाएं तो उसके बाद आप गंदम की इंतहाई शानदार पैदावार ले सकते हैं। सबसे पहली बात जो ये है कि वो जिम्मेदार को ये गारंटी हो कि उसकी जो पैदावार है वो उसका प्रॉपर मुआवजा उसको मिलेगा। हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि जिस वक्त किसान की फसल अच्छी होती है उस वक्त नहीं, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने 450 से 950 मन सर कर दिया है, 500 रुपए बढ़ा दिया, तो अब तो प्रॉपर मुआवजा मिल नहीं जी, वो गुजारिश मेरी, मुझे बात पूरी करने दे। वो ये है कि जिस वक्त किसान को मुआवजा उसका पूरा नहीं मिलता, ये गो इस तरह होता है कि गवर्नमेंट ने अब उसका बढ़ा दिया है, लेकिन आम तौर पे छोटा किसान मिडल मैन के चक्कर में फंसा होता है और उसको पूरा मुआवजा उसकी फसल का नहीं मिल सकता और उसकी मजबूरी होती है कि उस वक्त उसको अपनी नहीं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा माजरत के साथ रोकता हूँ कि ये कैंपेन जो हम चला रहे हैं इसका एक बुनियादी यही है कि जिस तरह चावल है, कॉटन है, यहाँ पे खपत पूरी हो गई, आपने एक्सपोर्ट कर दी। एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है, एक हुकूमती इदारे जो हेल्प करते हैं, लेकिन वहां आपको आप जाती सतह पे भी एफर्ट करके बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम गंदम को इस सतह पे क्यों नहीं ले आ सकते कि यहाँ जितनी भी खपत है, जितनी हमें गंदम चाहिए उससे ज्यादा पैदा करके हम एक्सपोर्ट कर दें। बड़ी अच्छी चीज है जी कि वो गंदम की एक्सपोर्ट होनी चाहिए, लेकिन एक छोटा किसान वो इस कैपेसिटी में नहीं है कि वो अपनी थोड़ी सी गंदम को लेके एक्सपोर्ट करना। चले मैं इसी आपसे दोबारा प्रोग्राम शुरू करूंगा। नाज़रीन, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में एक मरतबा फिर हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये सेशन जो है वो ऑडियंस से, जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं उनसे वो मसाइल अपने डिस्कस करेंगे और फिर उन मसाइल का जो हल है वो हम आखिरी सेशन में उसका सोल्यूशन तलाश करेंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों की तरफ जाता हूँ। जी, आप में से कोई मेरा किसान भाई कोई सवाल पूछना चाहे, किसी के ज़हन में कोई हो? हमारे इलाके में अली अकबर ग्रुप ने जी कम अज कम इसको सहारा दिया है, तो फिर किसान तरह तो नहीं जाना। नहीं, आपने जो बोर्ड लिखा है मैं उस पर कह रहा हूँ कि कम अज कम बात आगे सुने, कम अज कम कुछ सहारा दिया है। बिल्कुल ठीक। जहां तक ये जियो पैकेट मेरे सामने रखा हुआ है, जियो पाकिस्तान का, मैं अरसा 3 साल से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, इंतहाई मुफीद है। मेरे किसान दोस्त जितने भी यहाँ बैठे हैं उनको मेरा ये मशवरा होगा कि वो भी इस्तेमाल करें। कम अज कम 10 से 15 मन फी एकड़ इजाफा हो सकता है इससे, और हुआ है। लेकिन आप ये सोचना, जिस तरह आप खुद कह रहे हैं ना कि अली अकबर ग्रुप ने आपको सहारा दिया है, तो ये वक्त के साथ साथ ये हम कैंपेन जो चला रहे हैं, नहीं एक मिनट सुनिएगा, ये जो कैंपेन चला रहे हैं ये सिर्फ इस इलाके में नहीं है, बल्कि हम अक्रॉस दी बोर्ड जो है ना पूरे पाकिस्तान में सर ये चला के किसानों के मसाइल को डिस्कस कर रहे हैं। मोहतरम, बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह हमारे अल्लाह खान मोहतरम ने कहा है कि बहुत से मसाइल हमारे गंदम के लिए जी मिडिल मैन का किरदार है, ठीक है, खाद बीज का है, दवाइयों का है, पानी का है। तो मिडल मैन के किरदार के ऊपर सरदार साहब ने भी अर्ज किया, तो आपने किसी फोरम पे आवाज उठाई? सर ये आपका सोनी धरती के फोरम से हम ये आवाज उठा रहे हैं। आज हमें कौन बात सुनता है सिवाय इन लोगों की? हमारी बात कौन सुनता है? सर आवाज बनाएं अपनी तो सुनी जाएगी, आवाज बनाएं तो सुनी जाएगी। घर पे बैठ के किसी के बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। हमारी बात जहां से इसी फोरम से हमारी बात हो सकता है, ये तो लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। पानी इधर देखें बंद है, वाराबंदी सिस्टम मौजूद है, जबकि इंतहाई बेहतरीन मौसम है इस वक्त। आप नहरों पे जाएं, नहरें बंद पड़ी नहीं। तो बुआई का सीजन आपका कब स्टार्ट होगा? हो सकता है नहीं, तो हो सकता है बल सफाई की वजह से बंद हुआ हो। नहीं जी, वैसे चले नहीं, आपका ये बिल्कुल मसला जो है हम हुकूमती फोरम पे उठाएंगे जी। आप वजीर आला पंजाब तक पहुंचे? बिल्कुल उठाएंगे हम हुकूमती फोरम पे आपका ये मसला। हमें कम से कम पानी इस थल में, और फिर ये थल है फैसलाबाद नहीं है, तो यहाँ ट्यूबवेल के जरिए अगर ट्यूबवेल जो यहाँ से जनाब ट्यूबवेल मुझे आप लगवा दें, वापदा वाले थे ना जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं पैसे अभी पेमेंट करता हूँ, कल आप मुझे ट्यूबवेल लगवा दें। ट्यूबवेल लगवाने के लिए तो राजा परवेज अशरफ ही नहीं लगवा सकते।